हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल 777 कॉस्मिक टैरो में स्वागत है। गाइस, ये रीडिंग, आज की रीडिंग उनके लिए है जिनके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ना। ये थर्ड पार्टी स्ट्रांगली एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या कोई रिलेशनशिप है। इट्स लाइक आपके साथ भी उनका रिलेशनशिप और किसी और के भी साथ उनका रिलेशनशिप है। सो ये उन्हीं के लिए है जो श्योर हैं, लाइक आप 100% श्योर हो कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई है तो ही ये रीडिंग देखना। अगर आपको शक है या आप श्योर नहीं हो तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। बिकॉज अननेसेसरी आप अपने पर्सन पे शक मत कीजिए। सो अगर आप श्योर हो कि आपके पार्टनर किसी के साथ इन्वॉल्व है, आपको पता है ये चीज़, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, ठीक है। सो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन उनके लिए कैसा फील करते हैं, वो आपके पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, और क्या कुछ चल रहा है, लाइक वो किसके लिए ज़्यादा सीरियस है, आपके लिए या उनके लिए, एंड क्या होने वाला है, हम वो देखेंगे, ठीक है गाइस। नाउ ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जो बहुत श्योर हैं दैट आपके पार्टनर किसी और के साथ हैं, ठीक है। सो गाइस, एज़ यूजुअल मैंने यहाँ 2 पाइल्स रखे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। आप जिस भी पाइल की तरह अट्रैक्ट होते हैं आप वही पाइल चूज़ कीजिए। अपने दिल की सुनिए गाइस, ओके। अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। आप चाहिए तो पॉज कर सकते हैं वीडियो, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। एंड वो भी अगर कम हो गया तो आप पॉज करके भी थोड़ा मेडिटेट करके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको 1 मिनट देती हूँ गाइस, यू कैन स्टार्ट। ओके गाइज, आई रियली होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। आगे बढ़ती हूँ रीडिंग की तरफ। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ग्रुप नंबर 2 आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। स्टार्ट करती हूँ ग्रुप नंबर 1 से, ठीक है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है। प्रिंसेस ऑफ wands, द मून, 9 of wands, empress, knight of wands, three of coins, 6 of cups, justice, ace of cups, queen of wands। ये यहाँ पे रखते हैं। ये है 8 of cups, knight of swords, 10 of swords, 4 of wands, hierophant। Page of cups, chariot and the lovers। ये है आपके मैसेजेस
सो मैं ये यहाँ पे रखती हूँ, ये सारे आपके हैं, ठीक है। ये कार्ड्स मैं बाद में प्रॉपर्ली रखती हूँ। एज ऑफ नाउ मैं शुरू करती हूँ ऊपर से। ओके, ग्रुप नंबर 1। अब मैं शुरू करती हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ कैसा फील करते हैं, वो इस रिलेशनशिप में खुश हैं या नहीं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए क्या फील कर रही है, फिर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, ठीक है। ये है आपके पार्टनर के फीलिंग्स, ये है थर्ड पार्टी की फीलिंग्स, ये है आपके फीलिंग्स। और आपके लिए मैंने गाइडेंस एक्स्ट्रा कार्ड्स पे निकाले हुए हैं एज अ गाइडेंस, एडवाइस, जो भी है कुछ, वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। नाउ गाइस, द फर्स्ट जो कार्ड्स आए हैं वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स आप थर्ड पार्टी के लिए और थर्ड पार्टी के फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। नाउ मैं शुरुआत करती हूँ आपके पर्सन कैसे फील करते हैं थर्ड पार्टी के लिए। गाइस, द पहला जो कार्ड्स आए हैं, ठीक है, वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, मून। मैं यहाँ रख रही हूँ सो दैट मैं पढ़ सकूँ प्रॉपरली इन्हें, बिकॉज ऊपर बहुत दूर हो रहा है मेरे लिए। नाउ गाइस, आपके पार्टनर है ना जो ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, एम्प्रेस आया है। सो जो भी ये रिलेशनशिप था, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। आपके पार्टनर को लगा था कि ये रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप, जब भी वो इस रिलेशनशिप में आए हैं थर्ड पार्टी के साथ, वो बहुत होप्स के साथ आए। लाइक उन्होंने सोचा था कि ये कुछ स्ट्रॉन्ग हो सकता है आगे जाके। लाइक बहुत होप्स के साथ इस रिलेशनशिप में आए थे आपके पार्टनर, बिकॉज इन्हें ये थर्ड पार्टी एक एम्परर या एम्प्रेस दिखती है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी, इट्स लाइक ये रिलेशनशिप कोई छोटा मोटा टाइम पास रिलेशनशिप सोच के नहीं पड़े वो इसमें। सो ये रिलेशनशिप में वो जब भी पड़े, ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही था उनकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। बट शुरुआत इनका ऐसे हुआ था कि इन्होंने क्या सोचा था कि ठीक है, टाइम पास कर रही हूँ, कैजुअल रिलेशनशिप हो, ऐसे करके शुरुआत हुई थी इस रिलेशनशिप की। बट जब ये रिलेशनशिप में थोड़ा डीप में गए ना, इनसे जेन्युइन प्यार हो गया, बहुत अटैचमेंट हो गया, बहुत अटैचमेंट टू नो लेवल। लाइक मैं सच बोलूँ, लेट मी बी ऑनेस्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ जाने के चांसेस थे। ये रिलेशनशिप, जब इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की, ये एक फिज़िकल अट्रैक्शन था जिसके वजह से इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। बट इवेंचुअली ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ बढ़ गया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद 2 साल, 4 साल, 5 साल से इस इंसान के साथ हैं, 6 साल हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, 9 साल, 9 महीने भी हो सकते हैं। बट ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ ये रिलेशनशिप था और है, कुछ लोगों के लिए अभी भी है। लाइक एक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका और थर्ड पार्टी का जो बॉन्ड है ना, इवेंचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था या कुछ लोगों के लिए अभी भी है। अब प्रॉब्लम देखो क्या आ गया है। वी हैव द मून हियर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये रिलेशनशिप जब शुरुआत हुई थी, इसका एक ही कारण था कि आप और आपके पर्सन के बीच बहुत डिस्टेंस आ गया था। आप दोनों में वो प्यार नहीं रहा, आपने अपने पार्टनर पे एफ़र्ट्स नहीं डाले, इन्होंने आप पे एफ़र्ट्स डालना बंद कर दिया। आप दोनों के बीच कोई भी इशू होने लगे थे जिसके वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ आ चुके हैं।
या चले गए थे पास्ट में। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। थर्ड पार्टी के केस में आया है 3 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर है, प्रिंस। सी वॉन्ड्स एनर्जीज बहुत हैं। हो सकता है दैट आपके पार्टनर एरीज, लियो, साजी हैं, हो सकता है ये एक टॉरस हैं, हो सकता है टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, साजी हैं, लिब्रा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। सिर्फ सन साइंस तो खैर सारे ही देख रही हूँ, बट ज़्यादातर एरीज, लियो, साजी हैं, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, सो हो सकता है दैट आपके पार्टनर शुरुआत इनकी इस तरह से हुई थी कि ये एक कैजुअल रिलेशनशिप था। इन्हें लगा था कि बस फिज़िकल अट्रैक्शन है, थोड़ा टाइम पास करूँगा या करूँगी एंड फिर मैं निकल जाऊँगा, बट इवेंचुअली ये बहुत सीरियस हो गए थर्ड पार्टी की तरफ। अब क्या हुआ आगे जाके अगर आप देखो ना गाइस, अब इनका रिलेशनशिप पहली तरह नहीं है। इन एंड आउट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन एंड आउट क्यों है? कभी ये होते हैं, आते हैं, जाते हैं, कभी जा रहे हैं, आ रहे हैं। पता है क्यों? अब इनको थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? 3 ऑफ कॉइन्स आया है थर्ड पार्टी की रीडिंग में। नाउ थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है, मतलब कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ चीटिंग की है। लाइक उनके लाइफ में भी कोई और था, कोई और आ गया था या आ गई थी, जिसके वजह से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पे एफर्ट्स डालना कम कर दिया था, जो आपके पार्टनर को फील होने लग गया था। देखो वी हैव द मून एनर्जी हियर, 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर। अब आपके पार्टनर की ये हालत है, आपके पार्टनर अब इस हालत में है कि अब वो इनके साथ प्यार तो बहुत करता है, अभी भी प्यार है, बट अब वो खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। इन एंड आउट, वो परेशान हो गए हैं कि थर्ड पार्टी कभी आती है, कभी नहीं आती है। थर्ड पार्टी ने इनके साथ बातचीत कम कर दी है, थर्ड पार्टी पहले जैसे एफर्ट्स नहीं डालती है इनके ऊपर, एंड अब ये खुश नहीं है, दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। देखो अब इन्हें समझ नहीं रहा है क्या करना है, अपने दिल की ये गाइडेंस ले रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, कंफ्यूज्ड है। इन्हें अब ऐसे लगना, इन्हें ना शक आ चुका है। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, इन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है, बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है। ओके, बट ये अभी तक श्योर नहीं है, इनके पास सामने कुछ सच्चाई आई नहीं है। इन्हें पता है थर्ड पार्टी ने इनसे कुछ छुपाया है, इन्हें शक है कि थर्ड पार्टी इनको चीट कर रही है, बट ये श्योर नहीं है। अभी तक इन्हें पता नहीं चला है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें चीट किया है पास्ट में, बट इनको शक आ चुका है। इनके इंट्यूशन ने, इनके दिल से, पता है जब कोई गलत करता है ना, तुम्हारा दिल तुम्हें बता देता है कि सामने वाला तुम्हें चीट कर रहा है, तुम्हारा इंट्यूशन ही तुम्हें बता देता है। सो इनके सामने वो पता तो इनको है, इंट्यूशन इनको बोल रहा है कि थर्ड पार्टी ने तुम्हें चीट किया है, बट इनके पास प्रूफ नहीं है वो। ठीक है, सो इसीलिए ये अभी इनके साथ हैं। अब इनका रिलेशनशिप ऐसे फेज़ में आ चुका है कि इन एंड आउट, कभी हैं कभी नहीं है, कभी ये जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, श्योरिटी नहीं है क्योंकि इनके पास प्रूफ नहीं है। बट इनका दिल इन्हें बोल रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनके साथ चीटिंग की है। देखो 3 ऑफ कॉइन्स आया है, थर्ड पार्टी के लाइफ में भी एक थर्ड पार्टी है। सो इन्हें पता चल गया है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें चीट किया है, बट इनके पास प्रूफ नहीं है वो चीज़ का। ठीक है, सो कुछ लोगों के केस में इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है या ऑलमोस्ट उस वर्ज में है, लाइक ये ट्राई कर रहे हैं कि मैं कैसे थर्ड पार्टी से बाहर निकलूं, बिकॉज़ ये अभी भी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में स्टक है। देखो ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों निकल नहीं पा रहे? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड पार्टी के फीलिंग्स आपके पार्टनर की तरफ। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या सोच रही है? गाइस थर्ड पार्टी ने ना आपके पार्टनर को चीट किया है। इनकी लाइफ में कोई तो आ गया था या आ गई थी जिसके वजह से ये बहक गए थे एंड इन्हें उनसे प्यार हो गया था, या वो टेम्पररी था, बिकॉज़ थर्ड पार्टी को रियलाइज़ हो गया है कि आपके पार्टनर जैसा उन्हें और कोई प्यार नहीं कर सकता। सो अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ वापस एफर्ट्स डाल रही है। देखो 6 ऑफ कप्स आ गया, जस्टिस आ गया। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से जस्टिस चाहती है,
लाइक वो फेयर होना चाहती है, उनको लग रहा है कि उनसे गलती हो गई है, थर्ड पार्टी से गलती हो गई है। सो थर्ड पार्टी को कुछ तो रियलाइजेशंस हुई हैं कि अब वो थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक है, वो निकलने की कोशिश कर रही है। और वो किसकी तरफ बढ़ रही है? वो आपके पार्टनर की तरफ बढ़ रही है। देखो एस ऑफ कप्स है, वो किसके साथ बिगिनिंग करना चाहती है? नहीं, आपके पार्टनर के साथ करना चाहती है, बिकॉज एस ऑफ कप्स ऑफ और एम्प्रेस आया है। वो उनको पता है कि आपके पार्टनर जैसा प्यार उन्हें कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उन्हें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, इमोशनली, फाइनेंशियली, वट एवर इट इज़, बट इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि इनसे गलती हो चुकी है पास्ट में। बट प्रॉब्लम कहाँ है? अब ये चाहती है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पर्सन की तरफ वापस बढ़े। ये आपके पार्टनर को बहुत एफर्ट्स डाल रही है अभी रिलेशनशिप में। इट्स लाइक वो चाहती तो बहुत है आपके पार्टनर को, बट हो क्या गया ना, ये रिलेशनशिप में गाइस क्वीन ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्स, ये जो आपका और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है ना, ये ज़्यादातर ना इमोशनल कम देख रही हूँ और फिज़िकल ज़्यादा है, ठीक है। इट्स लाइक कभी कभी बोलते हैं ना दिल से दिल का रिश्ता, वो मैं नहीं देख रही हूँ इधर। यस, आपके पार्टनर को हो चुका था, आपके पार्टनर को इनसे एक हार्ट का कनेक्शन, लाइक सोल कनेक्शन हो गया था इनसे, बट मैं थर्ड पार्टी की तरफ से वो एनर्जी आपके पर्सन की तरफ नहीं देख रही हूँ, ठीक है। क्या दिख रहा है ना कि थर्ड पार्टी का ना जो आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप है ना, वो बहुत सुपरफिशियल है, आर्टिफिशियल है, मटीरियलिस्टिक है। लाइक कुछ केसेस में या तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है इसलिए आपके पर्सन के साथ है, कुछ केसेस में वो फिज़िकली और रिलेशनशिप, इनका फिज़िकल रिलेशनशिप हो सकता है, इसके वजह से हैं, जो भी है। बट कुछ केसेस में इमोशनल भी है, बिकॉज अब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके पार्टनर जैसा उन्हें कोई दूसरा नहीं मिल सकता। सो वो अपनी थर्ड पार्टी ख़त्म करके आपके पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप देख रहे हो 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि वो कैसे भी आपके पर्सन उनकी तरफ आ जाए, आपके पर्सन उनको वो पहले जैसा प्यार दे जो पहला था इन दोनों के बीच। बट अब आपके पर्सन आ चुके हैं इस एनर्जी में। देखो द मून एंड नाइट ऑफ वॉन्स, अब आपके पर्सन को ना इन पर ट्रस्ट नहीं रहा है, अब आपके पर्सन इनकी तरफ ज़्यादा एफर्ट्स डालना इन्होंने बंद कर दिया है। देखो नाइट ऑफ वॉन्स, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अब ना वो धीरे धीरे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत केसेस में हो सकता है कि अभी भी इनके साथ हैं, कुछ केसेस में तो ये ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं निकल जाऊँ, कैसे भी निकल जाऊँ, ओके, बहुत ट्राई कर रहे हैं, इट्स एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपके पार्टनर इस इंसान से विड्रॉ कर रहे हैं, देख रहे हैं मून एनर्जी, वो इनके साथ रह के भी खुश नहीं है, इन्हें शक आ चुका है, इनको इट्स लाइक ये श्योर नहीं है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें चीट किया, अभी तक इन्हें पता नहीं चला है, बट ये अभी भी सच्चाई ढूंढ रहे हैं। आप देख रहे हो ये सच्चाई के पीछे पड़े हुए हैं, लाइक इनको ना प्रूफ चाहिए कि पता चल जाए कि थर्ड पार्टी ने चीट किया है। बट इनका इंट्यूशन, आपके पर्सन के इंट्यूशन ने इन्हें बता दिया है कि इनको शक आ चुका है, बस प्रूफ नहीं है, ओके, वैसी एनर्जीज़ हैं। सो ये इनके साथ बिल्कुल खुश नहीं है, ऑलमोस्ट ट्राई कर रहे हैं कि मैं कैसे बाहर आ जाऊँ, ठीक है। अब देखो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आप देखिए, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल, आपके पार्टनर ये थर्ड पार्टी के साथ आया है, लाइक टोटली विड्रॉ हो चुके हैं इमोशनली। लाइक ये फिज़िकली हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये अभी भी इनके साथ हैं फिज़िकली, बट इंटरनली इन्होंने अपने आप को थर्ड पार्टी से, आप देख रहे हो कैसे हाथ पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं कि मेरे को भगवान छुड़ा दो इनसे, लिटरली भगवान को प्रे कर रहे हैं कि मेरे को कैसे तो ये थर्ड पार्टी से बाहर निकालो, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्हें इतनी जल्दी छोड़ नहीं रही है। थर्ड पार्टी बहुत एफर्ट्स डाल रही है, हो सकता है इनसे माफ़ी मांग रही हो, प्लीज़ कर रही हो, गिफ्ट्स दे रही हो, मुझे नहीं पता, लाइक बहुत एफर्ट्स डाल रही है थर्ड पार्टी अभी फ़िलहाल। और ये है कि देखो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं मुझे छुड़वा दो, लाइक यू नो। सो ये थर्ड पार्टी से विड्रॉ कर रहे हैं, ये ऊपर की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। देखो डिसकंटेंट एंड बोर्डम, अब ये थर्ड पार्टी के साथ ये देखो होके भी खुश नहीं है। मैंने क्या कहा था
ये थर्ड पार्टी के साथ होके भी खुश नहीं है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि करूँ तो क्या करूँ, बोर हो चुके हैं, समझ नहीं रहा है, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कैसे तो मैं थर्ड पार्टी से निकल जाऊँ। अब देखो, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, इन्हें ना कुछ रियलाइजेशंस हो गई हैं। क्या रियलाइजेशंस हुई है मैं नीचे आपके कार्ड्स देख के बताऊंगी। सो इन्हें बहुत चीज़ों का नॉलेज, लाइक बोलते हैं ना डाउनलोड्स होना, लाइक इन्हें ये ना सच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये इधर भी आया हुआ है, ये सच्चाई जानना चाहते हैं, ये सच तक पहुंचना चाहते हैं। इन्हें बहुत चीज़ों का रियलाइजेशंस हो चुका है इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को, कि इन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया, इन्होंने थर्ड पार्टी पे इतना इन्वेस्ट किया, थर्ड पार्टी ने इन्हें चीट किया, थर्ड पार्टी इनके साथ लॉयल नहीं थी, इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था थर्ड पार्टी पे। इन्हें लग रहा था कि ये शायद कभी थर्ड पार्टी को छोड़ते भी नहीं अगर थर्ड पार्टी चीट नहीं करती तो। बट बोलते हैं ना, मैं आगे बताऊंगी, आगे आपके कार्ड्स देख के आगे मैं और बताऊंगी। बट एज ऑफ नाउ इनकी लाइफ में ना इनको कुछ रियलाइजेशंस हो गई हैं, ठीक है। क्या रियलाइजेशंस हुई है मैं अब आगे बताती हूँ। बट ये अब इस इंसान से बाहर निकलने की पूरी कोशिश में है, पूरी कोशिश में है। अब थर्ड पार्टी के कार्ड्स देखो, मैंने क्या कहा था, ये स्पिरिचुअल यूनियन चाहती है। किसके साथ? आपके पार्टनर के साथ। क्यों चाहती है? ये कार्ड क्यों आया है? जब दोनों डिस्कनेक्ट हो चुके हैं तभी ये कार्ड आता है। लाइक आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी से विड्रॉ कर रहे हैं, वो इधर भी आया था। एंड थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ वापस होना चाहती है, एक होना चाहती है। सो लिटरली मैनिफेस्ट कर रही है, प्रे कर रही है, बहुत प्रे कर रही है कि भगवान कैसे भी ये रिलेशनशिप मेरा वापस ठीक हो जाए। देखो, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, बहुत एफर्ट्स डाल रही है। मैंने क्या कहा था कि आपके पर्सन को ये वापस से बिल्ड करना चाहती है रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। इनको पता चल गया है कि अब इनका रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज में आ चुका है। सो ये बहुत एफर्ट्स डाल रही है, प्लीज़ कर रही है, गिफ्ट्स देना, अपने पर्सन को सॉरी बोलना, उनको मिलना, मैसेजेस करना, कॉल्स करना। सो बहुत एफर्ट्स डाल रही है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। नाउ थर्ड पार्टी के लाइफ में भी थर्ड पार्टी है। मैंने क्या कहा था आपको, तो जो भी थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी के पास, वो थर्ड पार्टी भी अभी कंफ्यूज्ड है, क्या करूँ। वो चाहती तो आपके पार्टनर को है, बट इनके पास हैं चॉइसेस। हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में भी चॉइसेस हैं, तो वो कंफ्यूज्ड है, क्या करूँ। इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसको सिलेक्ट करूँ या आपके पार्टनर को सिलेक्ट करूँ, ठीक है। सो कंफ्यूजन है। आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं जिनकी पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट है, उनकी लाइफ में भी चॉइसेस हैं। लाइक उनके पास एक थर्ड पार्टी नहीं है, उनकी लाइफ में हो सकता है उनके पास 2-3 चॉइसेस है। देखो 1 2 3, एटलीस्ट 3 to 4 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस तो हैं। कुछ लोगों के केस में 2 चॉइसेस हैं, कुछ लोगों के केस में 3 चॉइसेस हैं। नाउ थर्ड पार्टी भी कंफ्यूज्ड है। अभी तो फ़िलहाल वो आपके पार्टनर पे ही एफर्ट्स डाल रही है, बट कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी भी श्योर नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ये इंसान तो विड्रॉ कर रहा है, ये इंसान अब पहले की तरह उन पे एफर्ट्स नहीं डाल रहा, तो करूँ क्या, इनको सिलेक्ट करूँ या किसी और को सिलेक्ट करूँ। देखिए, तो थर्ड पार्टी भी कंफ्यूज्ड है, किसकी तरफ जाऊँ। बट कुछ थर्ड पार्टीज़ तो आई फील स्टिल वो आपके पर्सन पर ही एफर्ट डाल रही हैं। कुछ हैं जो शायद ईगो प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से वो कंसिडर कर रही हैं, करूँ तो क्या करूँ, ये तो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे, इन्होंने तो बंद कर दिया है मुझ पे एफ़र्ट्स डालने, अब ये इन एंड आउट है। पता है, थर्ड पार्टी को अब ऐसा लगने लगा है कि आपके जो पार्टनर हैं कभी होते हैं कभी नहीं होते, आते भी हैं तो बस अब ये रिलेशनशिप इमोशनल नहीं रह गया है, अब पहले जैसा नहीं रह गया है। अब ये रिलेशनशिप बहुत ओनली फिज़िकल पे आ चुका है। लाइक कुछ भी नहीं बचा है इन दोनों के बीच, कभी कभार मिलना, कुछ भी नहीं। लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग सब ख़त्म हो चुका है, सो वो भी श्योर नहीं है। इन्हें लग रहा है इनके पास एफर्ट्स डाल के कुछ फ़ायदा होगा भी नहीं, होगा भी या नहीं होगा। सो थर्ड पार्टी भी इस फेज़ में है जहाँ वो कंफ्यूज्ड है। उनको कभी उनका मन होता है कि मैं छोड़ दूँ इनको और आगे बढ़ूँ, लेकिन कभी कभी उन्हें लग रहा है करूँ, फिर भी वो अभी तो फ़िलहाल एफ़र्ट्स डाल रही हैं, ठीक है। बट येट अगर आपके पर्सन ने ऐसा ही कंटिन्यू किया, सो बहुत जल्द थर्ड पार्टी भी इन्हें छोड़ देगी। सो म्यूचुअल होगा दोनों का,
बट वेरी सून ये लंबा नहीं चलेगा। बहुत लोगों के केसेस में तो मे बी आपके पर्सन ऑलमोस्ट इन्होंने एंड कर दिया है, कुछ लोगों के केस में ये एंड करने के कगार पे है। इट्स लाइक टाइम लगेगा, बिकॉज देखो आपके पर्सन ऐसे इंसान है ना जो इन्हें हर्ट नहीं करेंगे। जस्टिस आया है, सो ये जो भी करेंगे बहुत धीरे धीरे करेंगे। ये नहीं चाहते कि ये इनको दुख दे के कर्मा अपना ख़राब करें। सो ये बहुत धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, आपके पार्टनर। ओके, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। अब देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, ठीक है। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स मैं आपकी तरफ क्या है वो बताती हूँ आपको। ये कार्ड्स मैं थोड़े ऊपर रख देती हूँ। देखिए गाइस, आपके पर्सन के फीलिंग्स आपकी तरफ, आप देखिए 8 ऑफ कप्स, उन्हें क्या लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो। वो क्या देख रहे हैं, देखो वो देख रहे हैं कि एक टाइम था जब कितना प्यार आप उनको करते थे, कितने एफर्ट्स डालते थे, उनको कॉल्स करते थे, मैसेज करते थे। अब आप मूव ऑन हो चुके हो, आपने इन्हें छोड़ दिया है, या आप होके भी मोस्टली नहीं हो। आप में से काफ़ी लोगों ने ना शायद आपके पार्टनर को छोड़ दिया है। इट्स लाइक आप छोड़ दिया है या आपने एकदम एफर्ट्स डालने बंद कर दिए। पहले जैसे ना कॉल्स करते हो ना मैसेज करते हो। आपके पार्टनर देखो आप किसको मिस कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं या आपको कर रहे हैं। देखो इनके साथ इनकी ये हालत है और आपके साथ देखो अभी भी ढूंढ रहे हैं, अभी भी कुछ चांस है क्या, अभी भी ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा या नहीं, अभी भी सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट लाइक यू नो, अभी भी सोच रहे हैं। देखो इनकी क्या हालत है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्हें लग रहा है आपने इनको छोड़ दिया है। इट्स लाइक अब कुछ इस रिलेशनशिप में ही नहीं बचा, वो ये लग रहा है इन्हें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से काफ़ी लोगों ने हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया हो। इट्स लाइक आपने ब्रेकअप कर दिया है या आप अब इनके साथ बात नहीं करते, आपने इनको ब्लॉक करके रखा है। सो ये बहुत बहुत दुखी हैं, टूट चुके हैं आपके पर्सन। बेसिकली ना आपके जो पार्टनर है ना इतने दुखी हैं, आई कैन नॉट टेल यू। उन्हें लग रहा है कि शायद अगर आप इनको नहीं मिले ना, ये पता नहीं इनको कुछ हो जाएगा। इनके ऐसे फीलिंग्स हैं आपके लिए। इन्हें लग रहा है, इन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है दैट आपके जैसा प्यार इन्हें कोई थर्ड पार्टी, एटलीस्ट ये ग्रुप की थर्ड पार्टी तो नहीं कर सकती है। देखो कैसी हालत हो गई है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टूट चुका है ये इंसान। इनको अब हर एक चीज़ याद आती है, आपने इनके लिए क्या एफर्ट्स डाले, क्या अभी भी ढूंढ रहे हैं, लाइक अभी भी सोच रहे हैं क्या। अब देखो ये आपके लिए क्या चाहते हैं। देखो ये एक कोइंसिडेंस नहीं है गाइस। मैंने जब कार्ड्स शफ़ल किए थे ना, मैंने बहुत शफ़ल करके रखे थे। अब देखो हायरोफेंट किसके लिए आया और लवर्स किसके लिए आया, आप देखिए ये दो कार्ड्स देखिए आप और फिर मुझे बताइए ये आपके पार्टनर आपके साथ क्या चाहते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ क्या चाहते हो। आपने इनको कितना प्यार किया और इन्होंने आपको कितना प्यार किया। अब ये दो कार्ड्स इधर नहीं आए, अब देखिए क्या आ रहा है आप दोनों के लिए। अब एम्प्रेस आपके पास आया हुआ है और एम्प्रेस ऊपर भी आया था, इधर भी आया था एम्प्रेस। मैंने क्या कहा, जब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में पड़े ना, इन्होंने सोचा था कि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, ये ऐसा होगा जैसा आपके साथ था। आपने इनको जो प्यार किया ना, इन्हें वो ही लगा था आपके पर्सन की तरफ से। बट ये इंसान डिसलॉयल निकले, इन्होंने आपके पार्टनर को चीट किया है। एम्प्रेस देखो इधर आपकी तरफ आया है, आपने रोल एम्प्रेस कौन है ये इन्हें अब पता चला है। 8 ऑफ कप्स देखिए, देखो अभी भी ढूंढ रहे हैं, लाइक आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में ना अभी भी सोच रहे हैं कुछ हो सकता है क्या करूँ, कैसे इनको मनाऊँ, कैसे ले जाऊँ। बहुत दुखी हैं, हो सकता है ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं तो एकदम कम यू नो, बट अभी सोच रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है इनको ईगो प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहा है। इट्स लाइक इनका अब ईगो हर्ट हो चुका है, इन्हें समझ नहीं रहा है करूँ तो कैसे करूँ,
क्या करूँ, बहुत बहुत पेन में है। इन्हें तो ये लग रहा है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो इन्हें कुछ हो जाएगा, वैसी एनर्जीज़ हैं। टूट चुका है ये इंसान जो भी है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, आपकी इनसे शादी हुई है, एक ये लॉन्ग टर्म मैरिज है, लाइक आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रहा है, या तो बहुत सालों से आप डेट कर रहे थे, या फिर अब दोनों की शादी हो चुकी है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में हो आप इस इंसान के साथ, वो ये एनर्जी से दिख ही रहा है। ठीक है ना। अब आपके पर्सन देखो क्या चाहते हैं, ये किसकी तरफ आना चाहते हैं, देखो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स है, हायरोफेंट है, ये आपको कितना प्यार करते हैं, इनको रियलाइज़ हो चुका है। बट अब इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको वापस एक्सेप्ट करोगे या नहीं, वापस ये रिलेशनशिप रिवाइव होगा भी या नहीं, ये इनको सता रहा है। आप देखिए आपके पर्सन ना, ग्रुप नंबर 1, आप देखना धीरे धीरे ये इंसान आपकी तरफ आके आप पे एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है ये ऑलरेडी कर रहे हैं, धीरे धीरे ही करें। बट आप देखोगे कि ये आपको कॉल करेंगे वंस इन अ वाइल, भले ही 10 दिन में करें, 1 हफ्ते में करें। ये धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ताकि इवेंचुअली ये शादी आपसे करना चाहते हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है तो ये सब ठीक करना चाहते हैं, नॉर्मल। ये इनसे निकलने की पूरी कोशिश में, कुछ लोगों के केस में तो ये ऑलरेडी निकल चुके हैं, इन्होंने एंड कर दिया है। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है थर्ड पार्टी को कि ऐसा है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। बहुत केसेस में इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं। कुछ केसेस में अभी भी, लाइक 50% केसेस में ये अभी भी स्टक हैं। सो ये टाइम लगेगा, धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये। सो हो सकता है इन्हें 3 महीने 6 महीने लग जाए ये सब रिलेशनशिप को एंड करते करते। सो पेशेंस तो रखना पड़ेगा गाइस। बट ये बहुत ट्राई कर रहे हैं कि कैसे कैसे तो मैं ये थर्ड पार्टी से निकल जाऊँ। अब आपकी एनर्जीज देखते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो। ये देखिए, आपको लग रहा है सब टूट चुका है, टावर मोमेंट है आपके एनर्जीज़ में आ रहा है टावर मोमेंट। आपको लग रहा है दैट आपने इस इंसान को खो दिया है। देखिए पेज ऑफ कप्स आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है दैट आपके हाथ से ये इंसान निकल गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है, अब सब टूट चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, आपको होप्स भी नहीं है अब इस इंसान पे। आपको ऐसा लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता, सब टूट गया, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। आपने इनको कितना प्यार किया, देखिए आप इनके लिए लॉयल रहे, आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, एम्परर एनर्जी में हो, आपने इनको बहुत प्यार किया, बहुत। लाइक देखो लवर्स का कार्ड आया है, आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो, डिवाइन सोलमेट कनेक्शन में हो, तभी तो ये थर्ड पार्टी को भगवान आपकी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं। अगर ये सोलमेट कनेक्शन नहीं होता ना, तो शायद आपके पार्टनर शायद थर्ड पार्टी से शादी कर ले या उनकी तरफ चले जाते। बट देखो लवर्स का कार्ड किसके लिए आया, आपके लिए आया या उनके लिए आया, आपके लिए आया। हायरोफेंट आपके लिए आया या उनके लिए आया, आपके लिए आया। सो देखो भगवान आपके पर्सन को उनसे हटा के आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखो आप में से कुछ लोग शायद लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हो बट दुखी दिल से। हो सकता है आप करियर पे फोकस कर रहे हो सकता है दैट आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है अब कुछ बचा नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता इस रिलेशनशिप की तरफ। सो आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो सकता है आपका मन हो रहा है कि मैं किसी को जानूं, बट टूटे हो आप, लाइक टोटली टूट चुके हो दिल से ना, आप टूट चुके हो, बहुत तकलीफ़ में हो। आप में से काफ़ी लोग शायद रात को रोते हो, दुखी हो। देखो कैसे, लाइक आप आगे बढ़ भी रहे हो तो कैसे दुखी दिल से आगे बढ़ रहे हो। ओके, आपको लगता है अब कुछ बचा ही नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच। बट गाइस मैं आपको एक गुड न्यूज़ देती हूँ दैट आपके पर्सन इवेंचुअली आप ही के पास आ रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, ये इधर से निकल रहे हैं, इनको रियलाइजेशंस हो चुकी हैं कि कौन सही है कौन गलत है। मैं एंड में आपको बताऊँगी, मैंने आपको कहा था ना। तो देखिए एंड रिज़ल्ट ये है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एंड आप दोनों एक होने वाले हो। ठीक है, 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए 1 महीना, 19 डेज़। बट ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, पहले जैसा सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है ना। अब आपकी एनर्जीज देखते हैं। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी,
आप में से काफ़ी लोग, मैंने कहा ना, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है दैट अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है, लेट मी मूव ऑन। लाइक आप काफ़ी लोग ना, आप कमाना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी की तरह आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी लाइक करियर की तरफ हो सकता है, स्पिरिचुअल, आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें देख रहे हो या बुक्स पढ़ रहे हो या लाइक कुछ भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, लाइक स्पिरिचुअल पूजा पाठ कर रहे हो या समथिंग समथिंग यू नो। सो आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, बट दिल आपका अभी भी इसी इंसान में स्टक है, आप खुश नहीं हो, आगे बढ़ तो रहे हो बट अभी भी आपके दिल में यही इंसान है, टूट चुके हो इंटरनली ना, आपका पार्टनर भी टूट चुका है, इनको इनको लग रहा है बस इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये इंसान तो बस अब इनकी ऐसी हालत है कि ये रातों को रो रहे हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वैसी एनर्जीज़ हैं। अब आप देखिए गाइज, ये कुछ ही टाइम में ये आपकी तरफ आने वाले हैं ये इंसान। या आप देखो काफ़ी लोगों के केस में अगर आप मैरिड हो तो आप नोटिस करना, ये इंसान आप पे धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे या बढ़ने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये अभी तक आए नहीं हैं तो आप इनको कुछ टाइम दे दो, ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज 50% लोगों के केस में ये अभी भी स्टक है ना, इन्हें टाइम लगेगा निकलने के लिए वो थर्ड पार्टी से, ठीक है। नाउ ये आपकी एनर्जीज़ है, मैंने कहा था आप मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की तरह आगे बढ़ रहे हो। अब देखो गाइस, आपके केस में देखो क्या कार्ड आया है, ट्रायम्फ, जीत आपकी होने वाली है, ठीक है। ये इंसान को आप नहीं खोने वाले हो, जिसकी भी ये रीडिंग है, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपकी जीत होने वाली है। और ये कार्ड एक बार भी नहीं आया, देखो गाइज, ये पूरे डेक में 2 ही कार्ड्स है और दोनों कार्ड्स आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं और विक्ट्री, आपकी जीत होने वाली है। ये इंसान, आपको लगता है आपने खो दिया है ना, आपको लग रहा है आपके हाथ से ये इंसान निकल गए हैं, बट ये इंसान कहीं नहीं गई है, आपसे बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। कुछ केसेस में शायद ये आपसे माफ़ी मांगे, कुछ केसेस में ये आपको बताएंगे नहीं कि इनसे गलती हो गई है, बट धीरे धीरे सॉर्ट करेंगे, लाइक पहले जैसा नॉर्मल हो जाए वैसी कोशिश करने वाला है। विक्ट्री एंड सक्सेस, ये इंसान आप ही की तरफ आ रहे हैं, ठीक है गाइस। अब आप देखिए, आपके पाइल में ये 2 कार्ड्स आने थे, देखो यूनिवर्स को भी मैसेज देना होता है तो कैसे देती है, ये 2 कार्ड्स ऊपर नहीं आए, नीचे आपकी तरफ आए। मैंने बहुत मेडिटेट करके ये कार्ड्स निकाले थे, तो ये 2 कार्ड्स आपके इसमें आए हुए हैं, देखिए, ट्रायम्फ फॉर विक्ट्री एंड सक्सेस आपके लिए आया हुआ है। सो जीत आप ही की है। मैंने साईं बाबा ओरेकल डेक से भी मैसेजेस निकाले हैं, वो भी देख लेते हैं। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यस वो तो है ही। अभी आप में से काफ़ी लोगों के बीच में अभी झगड़े चल रहे हैं, केओस, समझ नहीं रहा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूज्ड हो, तो वो तो है ही, आया है इधर। यांग, ये कार्ड आपको बताना चाह रहा है दैट आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि गॉड हेल्प मी। आप में से काफ़ी लोग ना अपना सेकेंड हाफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है ये इंसान आपके सोलमेट हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव द लवर्स या हायरोफेंट है, आपको पता है ये इंसान आपके सोलमेट है, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, लाइक प्रे कर रहे हो, लिटरली प्रे कर रहे हो कि गॉड हेल्प, इंटरवीन, कुछ तो करो, यू नो। सो यांग एनर्जी, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को, अपने सेकेंड हाफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है गाइज। कम टू द एज, आप में से काफ़ी लोग अब ऐसे पॉइंट में आ चुके हो कि अब आपको पता नहीं है इसके आगे क्या करना है, आपको लगता है दैट इसके आगे तो अब बस खाई है, कुछ और बचा ही नहीं है, देखो। बट आपको घबराना नहीं है, बिकॉज आप अब ऐसी फेज़ में आ चुके हो ना, ग्रुप नंबर 1, कि इसके बाद विक्ट्री, आप देख रहे हो रेड फ्लावर्स, इट्स ऑल लव लव लव। आप अब ऐसे पॉइंट में आ चुके हो ना, इट्स लाइक डू और डाई सिचुएशन बोलते हैं ना, आपने ना आपकी लाइफ का ये सारा डिफ़िकल्ट जो फेज़ था वो क्रॉस कर दिया है। अब आप डायरेक्टली एक ऐसे फेज़ में आए हो कि इसके बाद अब आपको विक्ट्री या ट्रायम्फ आप ही की है, बस थोड़ा पेशेंस रख लो। कुछ लोगों के केस में तो ऑलरेडी आई थिंक ये इंसान ऑलरेडी आ चुके हैं आपकी तरफ, इसी महीने आप देखोगे ये एफर्ट्स डालना शुरू हो जाएगा। कुछ केसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज़ वो निकलने की तो कोशिश कर रहे हैं, वो छोड़ नहीं रही है थर्ड पार्टी, सो टाइम लग सकता है कुछ केसेस में।
बट इवेंचुअल सक्सेस या इवेंचुअली आपके पर्सन आप ही के हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। जो आपके लिए गाइडेंस आई है वो देखते हैं। कार्मिक क्लेंजिंग, Masters, archangels, angels and guardian angels are working to process your karmas. Now guys, आप में से कुछ लोगों को ये सता रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे पर्सन किसी और के साथ है, मैंने ऐसा क्या किया, क्यों। सो ये एक मैसेज बता रहा है कि ये कार्मिक क्लेंजिंग है जो हो रहा है, ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में। हो सकता है कि आपके पार्टनर का इस इंसान के साथ एक कार्मिक अकाउंट रहा हो, या आपका इस थर्ड पार्टी के साथ एक कार्मिक अकाउंट रहा हो। जो भी रहा हो, जो भी ये प्रोसेस चल रहा है, ये ना एक क्लेंजिंग प्रोसेस है। सो होने दो, जो हो रहा है होने दो, घबराओ मत, ठीक है, बिल्कुल घबराओ मत। इट्स लाइक कुछ होगा, ये जन्म का होगा या पास्ट बर्थ का, ये जन्म या पिछले जन्म का कुछ कार्मिक अकाउंट है जो सॉर्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, होने दो, जो हो रहा है होने दो। आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आप जिनको भी मानते हो, वो आपके कर्मास क्लियर करने के पीछे पड़े हुए हैं। इट्स लाइक जो भी हमारे आपके किटी में जो भी बुरे कर्म होंगे पिछले जन्म के या इस जन्म के, जो आपने अनजाने में कर दिए होंगे या जान के किए होंगे, वो क्लियर हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो दुख की घड़ी है या जो दुख का फेज़ है, इस फेज़ में आपके बुरे कर्मास, या पता है हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। सो जाने अनजाने कुछ हमने किया होगा, या पास्ट बर्थ में, इस बर्थ में। सो जो भी किया है उसकी वजह से कुछ बुरा फेज़ होता है जो हमें भोगना होता है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट फेज़ है, बहुत तकलीफ़ का फेज़ है, ये टेम्प्रेरी है, ठीक है, बिकॉज़ आपके कर्मास क्लियर हो रहे हैं। भगवान आपकी लाइफ से आपके जो कार्मिक अकाउंट है, बुरे कर्मास है, पिछले बर्थ के हो सकते हैं, इस बर्थ के, वो सब क्लियर कर रहे हैं। सो ये जो तकलीफ़ का फेज़ है, ये टेम्प्रेरी है, घबराना मत, ओके। यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन। ये साईं बाबा ओरेकल डेक से है। गॉड आपको बताना चाहते हैं, आप जो भी भगवान को मानते हो, नॉट नेसेसरी एक डिवाइन एंजल, एक डिवाइन गॉड, आप जिनको भी मानते हो, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। आपके डिवाइन गार्डियंस, आपके डिवाइन एंजल्स, जिनको भी आप प्रे करते हो, वो आपके साथ हैं। एंड ये उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक है। कार्मिक अकाउंट है, हो सकता है आपका ये थर्ड पार्टी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट रहा हो, आपके पर्सन के साथ कार्मिक अकाउंट रहा हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा दुख आपके किस्मत में लिखा था इनके साथ। डजंट मैटर, जो भी है सब क्लियर हो रहा है, ठीक है। लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। ये कार्ड आपको बताना चाह रहा है कि इस प्रोसेस में आपने बहुत कुछ सीखा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहे, आपको तकलीफ़ आई, आप तकलीफ़ से जा रहे हो, ये एक लर्निंग है। हम ये जो ज़िंदगी है, हम हर एक ये ज़िंदगी हमें कुछ सिखाती है। सो हो सकता है इस प्रोसेस में आपने बहुत कुछ सीखा है। सो आप इससे सीखिए और आगे बढ़िए, इस पर स्टक मत रहिए, ठीक है। सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट अवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। सो आप में से काफ़ी लोग ऐसा सोचते हो कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया, क्यों मुझे हमेशा सफरिंग मिलती है, हमेशा दुख मुझे क्यों मिलता है, सब तो खुश है, मैं ही खुश क्यों नहीं हूँ। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, पेन है, दुख में हो, आप रोते हो, भगवान को प्रे कर रहे हो, क्यों। सो लाइक तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, साईं बाबा आपको बताना चाहते हैं कि जब हमको तकलीफ़ आती है ना, तभी हम कुछ लाइफ से सीखते हैं। बोलते हैं ना, एक हीरा को हीरा बनने से पहले उसे मारना पड़ता है, गलाना पड़ता है। सोना से हम अगर एक ज्वेल बनाते हैं, एक कान का बनाते हैं, या सोने से हम एक नेकलेस बनाते हैं, गले का कुछ बनाए, बैंगल्स बनाए, कुछ भी बनाए, बट उसको पहले गलाना पड़ता है, राइट। हीट में गलाना पड़ता है। सो वैसे ही अगर हमारे पास दुख आ रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है इंटरनली। जो भी तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में आए हैं, उससे आप बेटर बनते जा रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता है, ठीक है। सो ये जो भी सफरिंग है,
ये सफ़रिंग के वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने वाले हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो, आपने बहुत कुछ सीखा है इन चीज़ों से। सो घबराना मत। हम ये जो ज़िंदगी है ना गाइस, हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते हैं ना। कभी हम सुख से सीखते हैं, कभी हम दुख से सीखते हैं। सो अगर आपको लग रहा है आपने बहुत सफ़र कर लिया है, इसके पीछे एक रीज़न है जो आपको अभी पता नहीं चलेगा। कुछ टाइम जाने दो, आपको खुद पता चलेगा। ये सफ़रिंग से आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो, आप बहुत कुछ सीख चुके हो, आप बहुत इवॉल्व हो चुके हो इस सफ़रिंग से। ये आपको विथ टाइम अपने आप पता चलेगा, ठीक है। सो ये 4 कार्ड्स आपको वो बता रहे हैं। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 1। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपसे कैसे रेजोनेट हुई हैं, ओके। एंड खुश रहिए, जस्ट बी हैप्पी। आपके पर्सन आपकी तरफ ही आ रहे हैं, देखो ना, नहीं तो ये सब नहीं आता। जो भी है ये एक कार्मिक क्लेंजिंग है, ऑलराइट। सो जस्ट बी हैप्पी, खुश रहिए, एंड दैट इज़ इट। आप अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, यू गाइस टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। द फर्स्ट कार्ड इज द टावर, सेकेंड इज द चैरिट, द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, ये 3 कार्ड्स इधर। देन दिस इज द सेकेंड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये 3 कार्ड्स इधर, ठीक है। ये मैं बाद में रीडिंग करती हूँ। ग्रुप नंबर 2। नाउ मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। देखिए, जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, मैजिशियन है, द चैरिट है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, मीन्स टू मच, लाइक बहुत प्यार करती है। ट्रू लव है वो। आई थिंक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी ज़्यादा प्यार करती है आपके पार्टनर को। अब हुआ क्या है, देखो, इन दोनों में हो चुका है ब्रेकअप या टूट चुका है, ऑलमोस्ट टूटने के कगार पे है ब्रेकअप होने के कगार पे है, वैसी एनर्जीज़ हैं, ओके। इसके पीछे जो रीज़न है, देखिए, आपके पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। वो इस इंसान के साथ, थर्ड पार्टी के साथ इन एंड आउट हैं। आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं। आपके पर्सन इनके साथ कभी सीरियस नहीं रहे हैं, अगर देखा जाए ना ध्यान से। सो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए कभी सीरियस नहीं रहे हैं, ओके। मैं सीरियस रिलेशनशिप नहीं देख रही हूँ। जैसे ग्रुप नंबर 1 में कैसे था कि उनके पार्टनर बहुत सीरियस थे थर्ड पार्टी के लिए, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ दैट आपके पार्टनर वैसे भी कभी सीरियस नहीं रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। वो ऐसे ही टाइम पास के लिए उन्होंने रिलेशनशिप शुरू किया था, और ना वो अभी भी सीरियस नहीं है, वो अभी भी सीरियस नहीं है। वो ऐसी एनर्जीज़ में है वो थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि उनकी और थर्ड पार्टी की ना गाइस, हो सकता है इन दोनों के कंपैटिबिलिटी लो है। इट्स लाइक दोनों ईगोइस्टिक हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों ईगोइस्टिक हैं। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से क्लैरिटी मांग रही है। वो चाहती है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के उनकी तरफ जाए, या समथिंग लाइक दिस, ओके। वो क्लैरिटी चाहती है, बट आपके पार्टनर है जो रेडी नहीं है अभी कुछ करने के लिए। उन्हें समझ नहीं रहा है करूँ तो क्या करूँ। कुछ केसेस में हो सकता है दैट इनको पक्का पता चल गया है। थर्ड पार्टी बहुत प्यार करती है आपके पार्टनर को, बहुत प्यार करती है, बट थर्ड पार्टी लॉयल तो नहीं रही है आपके पर्सन की तरफ, तभी ये एनर्जीज आई हैं। कुछ केसेस में गाइस आपके पार्टनर को पता तो चल गया है कि थर्ड पार्टी ने पास्ट में इनके साथ चीटिंग की है। तो थर्ड पार्टी एक प्लेयर रही है, ये आपके पार्टनर को पता चल गया है, ठीक है। इन्होंने कुछ केसेस में थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को चीट किया है पास्ट में, अभी नहीं है, पास्ट में कुछ किया था,
एंड ये आपके पार्टनर को पता चल गया है, क्योंकि आपके पार्टनर जो भी है ना बहुत दिमाग से ना बहुत इंटेलिजेंट है। ये इंसान को कोई फंसा नहीं सकता है। इन्होंने ना टैप्स रखे हुए थे थर्ड पार्टी पे, नज़र रखी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र। एंड ये थर्ड पार्टी को जज कर रहे थे एंड तभी इन्हें कुछ कुछ चीज़ें पता चली है ना। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी ने इन्हें चीट किया है और इनको पता चल गई है वो बात। थर्ड पार्टी ने इनके साथ धोखा किया है या चीट किया है, व्हाटएवर, ओके। जिसकी वजह से भी गाइस आपके पार्टनर ये अब देखो इनको सच्चाई पता चल चुकी है। ये थर्ड पार्टी को निकल रहे हैं थर्ड पार्टी से। अब देखो इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं, ये ऑलरेडी छोड़ चुके हैं ये थर्ड पार्टी को। इनके पास ऑप्शंस हैं। ये इंसान को क्लैरिटी मिल चुकी है। पहले ये ऐसी एनर्जीज़ में थे, आँखों के सामने पर्दा पड़ना होता है ना, जैसे कि कुछ समझ नहीं रहा है, ये सही है नहीं है, बट अब इनको सच्चाई दिखने लग गई है। इट्स लाइक इनको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। कुछ केसेस में तो खैर अभी भी ये इनके साथ फंसे हुए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी देखो इनको बहुत मैनिफेस्ट कर रही है, प्यार भी बहुत करती है थर्ड पार्टी, एक्शन ले रही है। थर्ड पार्टी इनको छोड़ने को रेडी नहीं है, टूट चुका है, बट हो सकता है कि इन दोनों में झगड़े हुए हैं, बात नहीं है, बट थर्ड पार्टी इनको छोड़ नहीं रही है, एक्शन ले रही है। वो चाह रही है कि मैनिफेस्ट करूँ इनको, कैसे भी हम दोनों एक हो जाए। थर्ड पार्टी की इच्छा है, ओके, वो डिज़ायर करते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाए। अब आपके पर्सन ऐसी एनर्जीज़ में वो इन एंड आउट है, वो श्योर नहीं है, उनको पता चल गया है। कुछ केसेस में तो इनको पता चल गया है कि थर्ड पार्टी ने इनको पास्ट में चीट किया है, श्योर है वो, जिसकी वजह से भी वो ये थर्ड पार्टी से निकल रहा है। आपके पर्सन की ऐसी भी एनर्जीज है गाइस कि अब ना इन्होंने शायद खुद को विड्रॉ कर लिया है थर्ड पार्टी से। ज़्यादातर ये क्या कर रहे हैं ना, ये अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं एंड करियर सक्सेस। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े करियर में सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं या करियर की तरफ ज़्यादा इनका ध्यान है। इन्होंने थर्ड पार्टी से थोड़ा इमोशनली विड्रॉल है, ठीक है। ये कुछ बढ़ नहीं रहे हैं, इन एंड आउट है, समझ नहीं रहा है क्या करूँ, निकलने की कोशिश कुछ केसेस में अभी तक देख तो नहीं रही हूँ कि वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनका रिलेशनशिप अब पहले जैसा नहीं रहा है। जो पहले बहुत प्यार था, बहुत एक दूसरे की तरफ ये था, थर्ड पार्टी यस अभी भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रही है, बट इनकी तरफ से ना एक ये रिलेशनशिप रुक चुका है, कहीं तो आके रुक चुका है, कुछ मूवमेंट नहीं देख रही हूँ आगे। और एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जो आपके पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी के साथ, वो इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी नहीं है गाइस। आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो फ्लर्ट हैं थोड़े बहुत, ओके। इट्स लाइक उनकी पहले से एनर्जीज रही हैं टू बी अ फ्लर्ट, वो एक शायद पास्ट में फ्लर्ट रहे हो। सो ये इंसान है ना, इनके पास एक थर्ड पार्टी नहीं है, इनके पास 2 या 3 थर्ड पार्टीज़ हैं, ओके। थर्ड क्या फोर्थ पार्टी भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में। एक नहीं, शायद 2 या 3 भी इंसान हो सकते हैं, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी नहीं है कुछ लोगों के केस में, एक नहीं, मोर देन वन, लाइक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बट आपके पार्टनर सबके साथ टाइम पास कर रहे हैं, वो किसी के लिए सीरियस नहीं है, ठीक है। वो किसी के लिए सीरियस नहीं है, ना थर्ड पार्टी के लिए सीरियस है, ना फोर्थ या फिफ्थ जो भी हैं, किसी के लिए नहीं। कुछ लोगों के केस में तो हो सकता है कि इनका ब्रेकअप हो चुका है, 2-3 थर्ड पार्टी में से किसी एक के साथ ब्रेकअप हो चुका है, स्टक है, रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं रहा है। ये अपने इमोशंस, बिकॉज ये प्यार ही नहीं करते तो क्या इमोशंस दिखाएंगे। वेरएज़ थर्ड पार्टी तो चाहती है आपके पार्टनर इनको प्यार करे, आपके पार्टनर इनकी तरफ आगे बढ़े, बट आपके पर्सन है कि आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है अपने, बिकॉज ये प्यार ही नहीं करते। देखिए ना ये किस तरह से स्टक है। थर्ड पार्टी इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। देखो ये पीछे इन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ मुंह फेर रखा है, देखिए आप, थर्ड पार्टी यहाँ पे है, क्लैरिटी मांग रही है, इन्होंने मुंह फेर लिया है, ये आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। इन्हें कुछ चीज़ों का ज्ञान हो चुका है, लाइक इनको कुछ चीज़ें का, ये किसी और की तरफ देख रहे हैं। देखो थर्ड पार्टी को छोड़ के ये कहीं और देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं वो मैं आपके कार्ड पढ़ के आपको बताऊँगी, ठीक है ना। आपके पर्सन की एनर्जीज देखो, रेस्ट एंड रिकंसिडर। मैंने क्या किया कहा था, ये आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है, सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। ये अभी इस फेज़ में है ना, इन्हें समझ नहीं रहा है क्या करना है, ठीक है। तो हो सकता है
मैंने कहा ना, ये रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं बट समझ नहीं रहा क्या करना है। ये रिलेशनशिप इनका रुक चुका है थर्ड पार्टी के साथ बेस चक्रा। इन्हें पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, नो स्टेबिलिटी, कोई स्टेबल लाइक ना ये शादी सोच सकते हैं इनके साथ, ना कुछ लाइक ग्राउंड, इनका फाउंडेशन ही नहीं है कुछ थर्ड पार्टी के साथ। कभी कभी किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट होता है, राइट, ये इनका थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। तो इनको वो सब रियलाइजेशंस हो रही हैं, ठीक है। रीच आउट, आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपके पर्सन हैं, एक्चुअल में इन्हें मूवमेंट लेना चाहिए थर्ड पार्टी की तरफ, बट ये मूवमेंट लेना चाहते हैं आपकी तरफ। क्यों लेना चाहते हैं? बिकॉज इन्होंने अपना बैक टर्न कर लिया है थर्ड पार्टी से, बिकॉज ये थर्ड पार्टी के साथ सीरियस ही नहीं है। आप देख रहे हो, ये थर्ड पार्टी के साथ हो के भी किसी और के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ फाउंडेशन ही नहीं है, लाइक स्टेबिलिटी नहीं है, शादी नहीं सोच सकते हैं। इन्हें वो एनलाइटमेंट हो चुका है, दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू। ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े, बट मैं ये कार्ड थोड़ा डिटेल में आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। सो लेट मी कीप दिस हियर। थर्ड पार्टी की एनर्जीज देखिए गाइस, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। थर्ड पार्टी, मैंने क्या कहा था, वो बहुत प्यार करती है आपके पर्सन को, अभी भी मैनिफेस्ट करना चाह रही है, अभी भी चाहती है कि आपके पार्टनर उनकी तरफ आए। डिसीजन कंफ्यूज्ड है, वो चाहती है कि आपके पार्टनर डिसीजन ले, आपके पार्टनर आपको छोड़ के उनकी तरफ आए। वो आपके पार्टनर के डिसीजन का इंतज़ार कर रही है। थर्ड पार्टी डोमिनेटिंग है कुछ केसेस में। मैंने क्या कहा था, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की जम नहीं रही है, दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड है, दोनों बहुत डोमिनेटिंग है। सो थर्ड पार्टी हो सकता है कंट्रोल करना चाहती है उनको, बट आपके पर्सन है जो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वो खुद बहुत डोमिनेटिंग है, सो उनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। सो थर्ड पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो चाहती है कि आपके पर्सन उनकी बात सुने, बट थर्ड पार्टी की पूरी कोशिश है कि थर्ड पार्टी लीड करना चाहती है इस रिलेशनशिप को, लाइक वो चाहते हैं कि आपके पर्सन उनके कंट्रोल में रहे हमेशा, उनकी सुने, उनके लिए कोई डिसीजन ले, उनकी तरफ बढ़े, बट आपके पर्सन नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं। देखो थर्ड पार्टी मैंने क्या कहा, आपके पर्सन रेडी नहीं है, थर्ड पार्टी क्लैरिटी मांग रही है, आपके पर्सन ने बैक करके रखी है थर्ड पार्टी की तरफ। सो थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन उनसे बातें करे, ओपन अप होएं, कुछ डिसीजंस ले, बट आपके पर्सन है कि स्टक, वो रेडी नहीं है इस रिलेशन, वो खुशी नहीं है, बिकॉज वो तो टाइम पास कर रहे हैं इनके साथ, तो वो क्या डिसीजन लेंगे, ठीक है। सो आपके पर्सन की एनर्जीज थोड़ी फ्लर्टेशियस हैं। सो वो अगर थर्ड पार्टी के साथ हैं भी, या कुछ केसेस में तो मैं 2-3 थर्ड पार्टीज़ देख रही हूँ, शायद उनके लाइफ में फोर्थ पार्टी भी है, फिफ्थ पार्टी भी है, बट वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं सबके साथ, वो किसी के साथ सीरियस नहीं है गाइस, वो किसी के साथ सीरियस नहीं है, ठीक है। नाउ ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज थी। नाउ आपके लिए देखते हैं क्या आया हुआ है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। मैंने क्या कहा था, हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग हैं। देखो फोर ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, ये देखिए एम्परर और एम्प्रेस साथ में, ये आपकी रीडिंग में आया। आप देखिए, अब इससे ज़्यादा क्या बताना। ओके नाउ गाइज, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ कैसे हैं। आप में से कुछ लोगों के केस में हो सकता है दैट आपके पार्टनर ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया है पास्ट में, या अभी भी उनको ना आप पे शक है, ठीक है। उन्हें लगता है दैट आपकी लाइफ में कोई और है, उन्हें लगता है कि शायद आप उनसे दूर हो चुके हो, आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, एंड वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपके पार्टनर भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ है गाइज। ये ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं टू सम एक्सटेंट।
उन्हें लगता है दैट आपने उन्हें हर्ट किया है, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, आपने उन्हें पास्ट में इग्नोर किया है। हो सकता है आप दोनों के बीच झगड़े हुए हो पास्ट में, आप दोनों का रिलेशनशिप में बहुत झगड़े चल रहे हो, या हो सकता है आपके पर्सन को लगता है दैट आपने उन्हें हर्ट किया है, या कुछ केसेस में हो सकता है दैट आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है, 7 ऑफ वंस, ठीक है। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि शायद इन्होंने मुझे इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। इन्हें भी आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ है गाइज, ओके। नाउ ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ, नेसेसरी नहीं है कि सबको रेजोनेट होंगी ये, ठीक है। बट येस, आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ तो हैं आप में से कुछ लोगों के पर्सन को। आप दोनों के बीच बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है पास्ट में या हो भी रहा है, इश्यूज़ तो हैं। बट अब देखिए क्या कार्ड आएगा इस 2 ऑफ वंस, एम्परर, 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स। आप आपके पर्सन को बहुत प्यार करते हो, किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हो, छोड़ नहीं पाओगे इनको, रह भी नहीं पाओगे इनके बिना। आपके लिए ये इंसान एक ज्वेल है, आपको लगता है कि ये इंसान भगवान का गिफ्ट है आपके लिए, आप इनको बहुत प्यार करते हो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड गाइज, आप में से कुछ लोगों के केस में अब आपके जो पर्सन है ना, एक्शन देखो क्या है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिल के सारी चीज़ें सॉर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत दूरियां आ चुकी हैं, बहुत दूरियां आ चुकी हैं। आपके पर्सन अब ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं कि आप दोनों की वो दूरियां हट जाए, कैसे आप दोनों एक हो जाओ। वो अब इस थॉट में जी रहे हैं, वो हर एक चीज़ कोशिश, देखो वो अब क्या कोशिश कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी से इन्होंने मुंह फेर लिया ऑलमोस्ट कुछ केसेस में, एंड है भी तो बस वो टाइम पास कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के लिए सीरियस है ही नहीं। टू बी फेयर, ग्रुप नंबर 2, आपके जो पर्सन है ना, वो आपके लिए हैं, आप उनके लिए हो। एम्परर और एम्प्रेस बैक टू बैक, आप खुद देखिए, आप दोनों एक डिवाइन कपल हो, आप दोनों, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, यिंग एंड यांग है इधर, यिंग एंड यांग, लाइक आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, चाह के भी वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। जो ये इंसान है ये आपकी तरफ आएंगे, बट ये इन्हें ना हिम्मत नहीं हो रही है, समझ नहीं पा रहे करूँ तो क्या। कुछ केसेस में हो सकता है दैट आप शादीशुदा हो एंड आप किसी और के साथ हो, और इन्हें लग रहा है कि आपको पाना मुश्किल है, कैसे करूँ तो क्या करूँ, वो एनर्जीज भी हैं। या ये सोच रहे हैं कि क्या करूँ कि आप दोनों एक आ जाए। हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो ये सोच रहे हैं आपके पास आए, ट्रैवल करके आपके पास आए, आपको मिले, सब नॉर्मल हो जाए। प्यार तो ये आप ही को करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। इस रीडिंग में एक जगह भी देखो इमोशनल कनेक्ट कहीं नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है उधर। आप ही को प्यार करते हैं, आप ही के पास आना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के केस में आपको बहुत डर सता रहा है, कहीं ये आपको भूल तो नहीं जाएंगे, कहीं ये आपको छोड़ तो नहीं जाएंगे, बट डरना मत, ये कहीं नहीं जा रहे। आपको बहुत फियर ऑफ रिजेक्शन है, आप डर रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद आपके पर्सन आपको छोड़ देंगे हमेशा के लिए, बट बिल्कुल नहीं डरना। हो सकता है आप दोनों के केस में, आपके केस में देख रहे हो दैट आपने शायद इनको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, ब्लॉक करके रखा है गुस्से में आके, या जो भी है, व्हाटएवर इट इज़। हो सकता है इन्होंने किया हो या आपने किया हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के केस में आपने ब्लॉक करके रखा है इनको गुस्से में आके। बट जो भी है गाइज, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बहुत प्यार करते हैं, एक्शन ले रहे हैं। देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो ये सारी चीज़ें सॉर्ट करना चाहते हैं। वो आपको खोने से डरते हैं, आपके पार्टनर। आप उनको खोने से डरते हो, वो आपको खोने से डरते हैं। हो सकता है आप दोनों गुस्से वाले हो, बिकॉज एम्परर और एम्प्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों तो डोमिनेटिंग हो, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हो। वो चाहते हैं आप झुको, आप चाहते हो वो झुके, वो भी इशू है इस रीडिंग में। प्यार दोनों ही करते हो, बट दोनों बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि दोनों अपने अंदर ही अंदर रखते हो बातें, बट बोल नहीं पाते हो। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर गाइज, आपके पर्सन थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी जो भी है, सब टाइम पास है, फ्लर्ट है, वो उनके साथ बस टाइम पास कर रहे हैं, वो आप ही के पास आएंगे। इनफैक्ट आपके पर्सन सोच रहे हैं मैं करूँ कैसे आपको मनाऊँ, क्या करूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाए।
एक्शन ले रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, क्या करूँ कि मैं आपकी तरफ आ जाऊँ। आप उनके लिए रुके हो, वो आपके लिए रुके हैं। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। आप देखो ना, ये 2 कार्ड सेज इट ऑल। ये 2 कार्ड से ही पता चल गया कि आप दोनों एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। सो कुछ भी सोचो, आप दोनों वापस एक हो जाओगे, ठीक है। आपकी एनर्जीज देखते हैं। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, आपको समझ नहीं रहा, आप क्लैरिटी चाहते हो, बहुत कंफ्यूज हो, करूँ तो क्या करूँ, समझ नहीं रहा, कंफ्यूजन है। सैडनेस, आइसोलेशन, देखो माय गॉड, ये आपके लिए आया है। ग्रुप नंबर 2, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, अकेले रहते हो, रो रहे हो। आप में से काफ़ी लोग बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो। इतने तो आपके पर्सन भी नहीं है जितने आप दुखी हो। आप बहुत रोते हो, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, लोगों को मिल नहीं रहे हो, अकेले रहते हो। आप समझ नहीं रहे हो क्या करना है, आप बहुत डर रहे हो, आपको लग रहा है कहीं आपने इस इंसान को खो तो नहीं दिया। सो आप अब ऐसी एनर्जी में आ चुके हो दैट यू आर गोइंग विद द फ्लो। आपको लग रहा है ठीक है, जो होता है होए, आगे देखेंगे। यू जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आपको समझ नहीं रहा क्या करना है, आप बस आगे बढ़ते ही जा रहे हो, समझ नहीं रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज आया है। इट्स लाइक हो सकता है दैट आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा गाइज, ओके। देखो, मैंने आप कहा था ना, मैं आपको बोलूँगी, एक चीज़ क्लैरिफाई करूँगी बट बाद में करूँगी, वो ये है, आपके पर्सन ना गाइज वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो, बिकॉज आपके पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग है। उन्हें ना ऐसे लग रहा है कि आप उनको रीच आउट करो, और वो आपके लिए भी मैसेज है। इट्स लाइक आपके लिए मैसेज है कि आप इनिशिएट करो ये कॉन्वर्जेशन, बिकॉज आपके पर्सन ऐसी एनर्जीज़ में है, अगर आप टच में नहीं हो एक दूसरे के, आपके पार्टनर रुके हैं कि कब आप उनको मैसेज करो, कब आप उनको कॉल करो। वो चाहते हैं कि आप थोड़ी इनिशिएटिव लो, ठीक है, इनकी तरफ। वो रुके हैं कि आप इनिशिएटिव लो इनकी तरफ, बिकॉज ये इंसान प्यार बहुत करते हैं बट बोल नहीं पाते, इनको तकलीफ़ है। इट्स लाइक वो कोई कोई होते हैं, दे कैन नॉट शो द इमोशन, अपने दिल की बातें दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। एंड आपके लिए मैसेज भी आया कि आप इनिशिएटिव लो। मैसेज आपके लिए आया, आप इनिशिएटिव लो, और इनके लिए आया, ये रुके हुए हैं। इट्स लाइक ये चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट करो, ठीक है। ये आपके लिए, ये इंसान, ये आपके लिए रुके हैं। इमेजिन, आप में से काफ़ी लोग बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। इट्स लाइक नेगेटिव थिंकिंग। आपको लग रहा है बस ख़त्म हो गया है, आपके पर्सन आपको छोड़ देंगे, वो किसी और को चूज़ कर लेंगे। बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, दुखी रहना, ये तो 2 बार आ चुका है। बहुत अपसेट हो आप लोग, बहुत दुखी हो। आप में से कुछ लोगों के केस में ये कार्ड आपको बताना चाह रहा है दैट आप इनिशिएटिव लो अपने पर्सन की तरफ, ठीक है। हो सकता है कि आपने अपना ये, अगर आपकी इनसे शादी हो चुकी है तो आप दोनों दूर रह रहे हो, या आपने इनका घर छोड़ दिया है, या वट एवर इट इज़, आई थिंक, आई डोंट नो, बट आपके लिए एक मैसेज है दैट आपको इनिशिएटिव लेनी है गाइज। आई डोंट नो क्यों आ रहा है, शायद आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आप इनकी तरफ पढ़ो, ओके। दैट इज़ द मैसेज जो वापस आया है। देखो, दोनों मैसेजेस यही बता रहे हैं, दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आप इनिशिएटिव लो, बिकॉज आपके पर्सन है ना, वो आप रुके हुए हैं कि कब आप उनकी तरफ आगे आओ, कब आप उनकी तरफ एफर्ट्स डालो। वो चाहते तो आपको रीच आउट करना, बट उनमें हिम्मत नहीं है, ठीक है। गाइस, ये कार्ड्स है साईं बाबा ओरेकल डेक से। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है साईं बाबा के। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट नेग्लेक्ट डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज है कि हो सकता है आपका एक पर्पस है इस दुनिया में आने का, एंड आप मटेरियल वर्ल्ड में बहुत घुस चुके हो, बहुत आप अटैच हो चुके हो इस इंसान से। आपको लगता है कि ये इंसान ही सब है, जिसकी वजह से आपने अपना सोल पर्पस निगलेक्ट कर लिया। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ करते हो अपनी ज़िंदगी में जो बहुत डिवाइनली गाइडेड है, ओके। कुछ करते होंगे मे बी, जो मे बी लोगों की मदद करना हो, किसी भी वे में कुछ तो आप करते हो जिसे आप निगलेक्ट कर रहे हो इस इंसान के चक्कर में। इट्स लाइक आप इतने अटैच हो चुके हो इस इंसान के साथ कि आप रोते हो, दुख में रहते हो, और आपको ये पता नहीं कि इतना इन्वेस्ट मत करो किसी पर भी, ठीक है। आप प्यार करते हो, मैं मानती हूँ, ठीक है, हम सब प्यार करते हैं, बट इतना भी मत करो कि आप खुद को भूल जाओ। ये वो कार्ड है। आप, ये इंसान तो वैसे भी आप ही के पास आएंगे कम वॉट में, थोड़ी आप इनिशिएटिव ले लोगे, आप नहीं भी लोगे तो ये ले लेंगे, बट फिर आपको रुकना पड़ेगा। ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है, अगर आप नहीं लोगे तो फिर ये इंसान
थोड़े टाइम के बाद आएंगे, बट अगर आप इमीडिएटली कर जाओगे, इमीडिएटली इनिशिएटिव लोगे, तो ये आप ही के हैं, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। सो आप इतने अटैच हो चुके हो इस इंसान को, वर्ल्डली रोल्स पे, कि आप अपना सोल पर्पस भूल चुके हो। आप में से काफ़ी लोग हैं ना, कुछ करते हो जो लोगों की मदद करना हो, आपका एक पर्पस है जो आप भूल रहे हो। सो ये कार्ड वो बता रहा है, डोंट बी टू अटैच टू दिस पर्सन, एकदम ज़्यादा अटैच मत होइए। सोल जर्नी देखो आप, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ये कार्ड बताना चाह रहा है दैट आपको भगवान दिशा दिखाएंगे, आपको ना गाइडेंस मिलेगी। आपका दिल के, अपने दिल की सुनिए गाइस, आपको अपने दिल की सुनना है। आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, बट आपको उस राह पे खुद ही चलना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी मदद करे, कोई आपको दिशा दिखाई जाएगी, भगवान आपको कहीं ना कहीं से हेल्प करेंगे, बट आपको उस राह पे खुद ही चलना है, चलना खुद ही है आपको। इट्स लाइक खाना सामने रखा है, बट खाना तो हमें खुद ही है। तो वैसे ही है, आपको हेल्प मिलने वाली है यूनिवर्स से, आप जो भी भगवान को मानते हो, आपको उनसे हेल्प मिलने वाली है, बट आपको उस राह पे चलना खुद है, ठीक है। ये कार्ड वो बता रहा है, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। आप में से कुछ लोग ना अपने आप को दूसरों के साथ बहुत कंपेयर करते हो। भगवान यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, भगवान आपको बताना चाहते हैं कि आप एक यूनिक इंसान हो, आप में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, ओके, आप में टैलेंट्स हैं, बहुत हिडन टैलेंट्स हैं। आपको जानना है कि आपके टैलेंट्स क्या हैं, आप किस लिए इस दुनिया में आए हो, आपका एक पर्पस है इस दुनिया में आने का, आप खाली नहीं आए हो, ठीक है। आप में अपने टैलेंट्स हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उस पर वर्क करो, अपना सोल पर्पस जानो और उस जर्नी में आगे बढ़ो। एंड अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। हो सकता है आप अपने आप को बहुत लोगों से कंपेयर करते हो कि अरे ये तो मुझसे बेटर है, ये तो ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, वो आगे बढ़ गया, मैं तो पीछे रह गई, पीछे रह गया। ऐसा मत सोचिए, ठीक है, ऐसा मत सोचिए। बिकॉज़ अपने आप को देखो, हर किसी की अलग अलग जर्नी है, हर किसी की अलग अलग डेस्टिनेशन है। आप किसी चीज़ के लिए आपका एक पर्पज़ है, किसी और का कोई दूसरा पर्पज़ है। हम सब अलग अलग टैलेंट्स लेके इस दुनिया में आए। आपका एक टैलेंट है, किसी और का कोई दूसरा टैलेंट है। किसी और को आज सक्सेस मिल चुकी है, आपको कल मिलने वाली है, ठीक है। हर किसी का एक टाइम होता है, जो भी होगा अपने डिवाइन टाइम में होगा। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। ये मत सोचो कि दूसरे के पास, दूसरों को तो सब आज मिल गया, मुझे नहीं मिला, दूसरा सक्सेसफुल हो गया, मैं तो नहीं हुआ या हुई। दूसरों से कंपेयर मत करो, अपनी मेहनत करो। यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। साईं बाबा आपको बताना चाह रहे हैं कि भगवान आपके साथ हैं, किसी भी फॉर्म में आप जिनको भी मानते हो वो भगवान आपके साथ है। आप अपना सोल पर्पस जानिए, आप किस लिए इस दुनिया में आए हो, आपके क्या टैलेंट्स है, उस टैलेंट्स में वर्क कीजिए और सक्सेस आपकी होगी, ठीक है। बिकॉज आप अलग हो, आप किसी और से अलग हो। आप अपने आप को किसी ऐसे इंसान से कंपेयर कर रहे हो जिसका वो टैलेंट, उन्होंने अपने टैलेंट्स पर वर्क कर दिया और वो सक्सेसफुल हो गए। आप अपने टैलेंट्स पर वर्क करो एंड सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। आप में से काफ़ी लोग हैं ना, ऐसी कुछ चीज़ें करोगे लाइफ में जो भगवान चाहते हैं आप करो, ठीक है। आपका एक डिवाइन पर्पस होगा। हो सकता है आप डॉक्टर बनो, हो सकता है आप एक इंजीनियर बनो, एक एक्टर बनो, एक्ट्रेस बनो, एक लॉयर बनो, एक सेल्स, एक कॉर्पोरेट जॉब करो। आपका एक पर्पस है, आप यूनिक हो। तो जो भी है, आपके लिए कुछ चीज़ें भगवान ने ऑलरेडी प्लान की हैं एंड वो डिवाइन टाइम पे अपने आप होगा। सो घबराओ मत कि मैं क्यों करूँ, क्या करूँ लाइफ में, कैसे करूँ, क्या होगा। ये कार्ड आपको बताना चाहता है दैट आपका भी एक पर्पस है जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो, नहीं तो आप नहीं आते। अगर आपका कोई पर्पस नहीं होता तो आप क्यों आते इस दुनिया में। भगवान ने आपके लिए भी कुछ लिखा है, आपको भी कुछ टैलेंट्स के साथ भेजा है जो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर आपको पता है तो आप उस पर वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। भगवान आपको हेल्प करेंगे, बट आपको उस राह पर चलना खुद है, ठीक है। मेहनत कीजिए एंड सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। एंड गॉड विल यूज़ यू एज हिज चैनल। आप कुछ ऐसा चीज़ करोगे जो लोगों की हेल्प करेगा। लाइक कोई भी फील्ड हो, फील्ड डजेंट मैटर। आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक
कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हो, आप बिजनेसमैन हो सकते हो, जो भी हो, डजंट मैटर। जो भी करोगे इवेंचुअली वो लोगों की मदद करना ही होगा, ठीक है। सो गॉड विल यूज़ यू एज ए चैनल। सो आपका एक पर्पज़ है गाइज, आप यूनिक हो, आप में अपने टैलेंट्स हैं, सो आप उस पर वर्क कीजिए। आप बहुत घबरा रहे हो, दूसरे के साथ कंपेयर मत करो खुद को, एंड ये इंसान की वजह से खुद को आइसोलेट मत करो। आप में से काफ़ी लोग इस इंसान पर बहुत डिपेंडेंट हो, कब आएंगे, क्या होगा। छोड़ दो, ये कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। आप में से आपको मैसेज है दैट आप ट्राई करो उस इंसान पे, डेफिनेटली आप इनिशिएटिव लो, बात करो, देर सवेर ये आप ही के पास आना है, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, ये फॉर श्योर है। सो बट ओवर अटैच भी मत रहो, इतने मत अटैच हो जाओ इस इंसान के ऊपर कि आप खुद को भूल जाओ, ऐसी हालत में रहो जहाँ आपको समझ नहीं रहा है क्या करना है, दुखी हो, तकलीफ़ में हो, रो रहे हो, अकेले रह रहे हो, किसी से बात करना नहीं, ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना, ठीक है। जस्ट बी हैप्पी, खुश रहिए, आपके लिए सब अच्छा होगा, सब मिलेगा, जो आप चाहते हो आपको ज़िंदगी से मिलेगा, बट एट द राइट टाइम। ये गाइस, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये मैसेज आपको बताना भूल गई, आपके जो पार्टनर है ना, वो आप पे बहुत टैप्स रख रहे हैं, वो आप पे नज़र रख रहे हैं, बहुत नज़र रख रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हो, या वो जेन्युइनली आपके घर के बाहर खुद आके आपको चेक करते हैं, या उन्होंने किसी को भेज के रखा है कि वो स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ये बहुत कम लोगों के लिए है स्पाइंग, फिज़िकल स्पाइंग बहुत कम लोगों के लिए है, बट है फिज़िकल स्पाइंग, लिटरली फिज़िकल स्पाइंग। ये इंसान ने, बोलते हैं ना, कभी कभी कोई लोग डिटेक्टिव हायर करते हैं टू स्पाई हो, कॉल रिकॉर्ड करना हो, सो आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए 1% लोगों के जो पार्टनर हैं आप पे फिज़िकल स्पाइंग कर रहे हैं, या कॉल रिकॉर्ड करने की सोच रहे हैं, या समथिंग लाइक दिस, बट बहुत हैवी स्पाइंग है इसमें, ठीक है। बाकी लोगों के पर्सन आपको ऑनलाइन वो सारा चीज़ों में स्पाई करते हैं, हो सकता है कि वो देखते हैं आप किसको मिल रहे हो, कहाँ मिल रहे हो, सो स्पाइंग ऑन है। और जो दूसरा मैसेज मैं आपको बताना भूल गई थी कि गाइस, आपके पर्सन है ना, ये जो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी जिसमें भी हैं, वो इसीलिए हैं बिकॉज़ वो आपके साथ खुश नहीं है। उन्हें लगता है दैट आप उनके साथ वक्त नहीं स्पेंड करते। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जो आपके लिए है गाइस, दैट आपको अपने पर्सन के साथ है ना थोड़ा वक्त स्पेंड करना है, टाइम स्पेंड करना है। लाइक हाउ कैन आई से दिस, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है आपके पर्सन को आपके लिए, बट आई थिंक आप अवेलेबल नहीं हो। सो वो एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली है जो मुझे दिख रही है इधर। आपको अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना है, अवेलेबल रहना है, बिकॉज़ ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी में इन्वॉल्व है। हो सकता है दैट आप दोनों में इमोशनल अटैचमेंट है, बट फिज़िकल अटैचमेंट नहीं है। देखो, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, बट हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी मिसिंग है, जिसकी वजह से भी वो थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी में हैं। तो वो चाहते हैं कि आप दोनों क्लोज़ रहो, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो वो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से भी आपका रिलेशनशिप बहुत वीक हो चुका है, जिसकी वजह से भी ये आपसे दूर हुए हैं। अगर आप इनके साथ रहोगे, इनके साथ इमोशनली, फिज़िकली अगर आप इनके साथ रहोगे, इस रिलेशनशिप पर वर्क करोगे, तो ये रिलेशनशिप एकदम नॉर्मल होने वाला है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट आई सी हियर। ओके गाइस, सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई। ऑलराइट, सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 2। आप अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, आई लव यू ऑल, यू गाइस टेक केयर, बाय।